नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको 98 में जो शिक्षक बने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश था, उस दौरान जो शिक्षक बने हैं उनका हाल अपने छत्तीसगढ़ में क्या है। चूँकि 22 साल का छत्तीसगढ़ है और इन 22 सालों में अब इन शिक्षकों को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो शून्य पे आ गए हैं। ये स्थितियाँ क्यों बन रही है, ज़रा इनसे जानते हैं इनका हाल क्या है। तो सबसे पहले तो बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाकेश साहू, प्रदेश अध्यक्ष स्थानांतरित शिक्षक संघ। जाकेश सर, ये बताइए कि आपका हाल क्या है और आप जैसे शिक्षकों का हाल क्या है? हमारा सर, चूंकि अभी सरकार ने एक बड़ी योजना निकाली है जिसमें वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत 5 साल का जो था पदोन्नति उसको 3 साल किए हैं। उनका सरकार का मकसद ये था कि जो लंबे समय से एक ही पद में कार्यरत हैं, 98 के साथी 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं, 22 साल से दे रहे हैं, 5 का साथी 15 साल 18 साल से दे रहे हैं, तो उनको एक बार राहत देते हुए वन टाइम रिलैक्सेशन उनका पदोन्नति कर दिया जाए, प्रमोशन कर दिया जाए प्रधान पाठक के पद पर, यूडीटी के पद पर और मीडियल प्रधान पाठक के पद पर, प्राचार्य के पद पर क्रमशः। ये एक स्कीम जारी है जिसमें लगभग 40 से 50 हज़ार शिक्षकों का भी पदोन्नति होना है। अब इसमें दिक्कत यह आ गई सर कि नौकरी के 20-22 साल के दौरान जिनका ट्रांसफर हुआ है, मान लो एक बिटिया पढ़ लिख कर बड़ी होती है और उसके बाद शादी होती है सामाजिक रीति रिवाज के तहत, तो पति के घर जाती है, तो स्थानांतरण उसका वो करवाई पति के घर। शासन का योजना था ऐसी, पति पत्नी अलग अलग जिलों में पदस्थ थे, तो उनको सामाजिक व्यवस्था के तहत पति पत्नी एक जगह रहना है, तो वो इसमें शासन का स्कीम आया कि पति पत्नी आप ट्रांसफर करा सकते हैं। उस समय ये बताया नहीं कि आपको प्रमोशन में दिक्कत होगी। और जो बीमार है, विकलांग है, वो लोग भी ट्रांसफर कराए, इसमें भी शासन की योजना थी। अब चूंकि प्रमोशन हो रहा है तो ये दिक्कत आ गई कि उनको 98 का है, 98 से उनका सीनियरिटी होगा तो प्रमोशन होगा। अब 16 में ट्रांसफर कराएं मान लो, तो 16 से उनको प्रथम नियुक्ति से ना देकर 16 से दे रहे हैं सीनियरिटी, तो उनका प्रमोशन तो आजीवन का भी हो ही नहीं पाएगा। और 7 साल 8 साल का व्यक्ति प्रमोशन हो जाएगा और 20 साल वाला नहीं होगा। तो ये यहाँ पे ऐसा भी कितने शिक्षक हैं जो कि ऐसे प्रभावित हो रहे हैं? ऐसे प्रदेश में 27 हज़ार शिक्षक। 27 हज़ार सीधे प्रभावित हो रहे हैं? जी सर। जिनका कि ट्रांसफर अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारणों से हुआ है? जी सर। है ना, उनका अभी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, ये है अभी मुद्दा। जी, तो हमारा सरकार से यही मांग है। हम मुख्यमंत्री महोदय से भी मिल चुके हैं, मंत्रियों से भी मिल चुके, विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं। सम्माननीय राय साहब जो संसदीय सचिव हैं, विधायक हैं, उनसे निवेदन किए हैं, तो वो मिलाऊंगा ऐसे बोले हैं। और आश्वासन सभी दे रहे हैं लेकिन आदेश जारी नहीं हो रहा है। तो हमारा कहना है कि आदेश इसमें जारी हो जाता तो सबको लाभ हो जाता, तो हम भी सरकार का सम्मान करते। और नहीं तो बड़ी दिक्कत है हमको, हम परेशान हैं। देश प्रदेश हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों ब्लॉकों से मेरे पास फोन आते हैं। तो इसमें ये 27 हज़ार में सभी वर्ग के शिक्षक हैं, मतलब प्राथमिक, माध्यमिक, सारे हैं सर। इसमें सारे शिक्षक हैं। इसमें प्राथमिक शाला के, मिडिल स्कूल के और हाई स्कूल के सहायक शिक्षक, व्याख्याता और शिक्षक सभी प्रभावित हो रहे हैं। तो सभी का ये संयुक्त संगठन है और सभी की हमारी मांग है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता दी जाए तो हम सबका प्रमोशन हो जाएगा। इसमें कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा, सरकार नुकसान नहीं है। सर बताइए, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम विजय कुमार मारखंडे है। मैं सहायक शिक्षक के पद पर सेवारत हूँ। कहाँ पे हैं सर? मैं मुंगेली जिले में हूँ सर। चूँकि हम लोग विभाग में लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। आपकी पदस्थापना कब हुई थी? मेरा 2005 में नियुक्ति हुआ है सर। 2005 में। आपको लग रहा है कि अभी आपका प्रमोशन नहीं होगा? नहीं होगा, तो इसमें सर हम लोग स्थानांतरण करा के आए हैं। आपका वहीं मुंगेली में हुआ या फिर मुंगेली आए आप? मैं मुंगेली जिले के अंतर्गत एक विकास खंड से दूसरे विकास खंड में मेरा स्थानांतरण होने के कारण उसमें भी सीनियरिटी जारी है? उसमें मेरे को कनिष्ठ किया जा रहा है। स्थानांतरण होने पर कनिष्ठ तो किया जाता है, लेकिन उसको अपने नियुक्ति वर्ष के नीचे में रखा जाता है, न कि स्थानांतरण दिनांक पर कार्यभार ग्रहण करने के समय से उसको वरिष्ठ माना जाएगा। इसमें सर ये होगा कि अपने नियुक्ति वर्ष के नीचे में उनको कनिष्ठ मानते हुए नीचे के क्रम में रखा जाता है, जिस ब्लॉक या जिस जिले में। मतलब जो है आपसे आगे जिनकी नियुक्ति हुई है और आपका अगर जो है इसमें सीनियरिटी मार्क आएगा, तो मतलब आप जिनकी नियुक्ति हुई उनके नीचे आ जाएंगे पहले, मतलब जो बाद में हुई है 2005 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है। हाँ, तो उसके नीचे आ जाएंगे। जी, जैसे सर मैं 2005 की नियुक्ति है, यदि मैं 16 में स्थानांतरण करा के आया हूँ तो मेरा 16 से गिना जा रहा है, तो सर मैं 5 का नियुक्ति से मैं सेवा दे रहा हूँ। स्थानांतरण को नियुक्ति के तौर पर देखा जाएगा, देखा जा रहा है।
तो इसमें सर 2005 से मैं स्थानांतरण कराया कि 2005 के नीचे मुझे वरिष्ठता के रूप में वहाँ नीचे क्रम में रखा जाए, न कि 16 की स्थिति में। 11 साल आपका काम कोई मतलब का शून्य किया जा रहा है, शून्य हो गया। गलत है सर। अलग अलग तो हमारे शिक्षा विभाग के संचालक हैं, उनके द्वारा इस स्थानांतरण 15 साल जूनियर इनके प्रधान पाठक बनेंगे और ये इनके उनके सहयोगी रह जाएंगे। ये तो वही कहावत हो गई ना, नगरी चौपट राजा वाली कहानी। चौपट राजा, और वो जो है क्या है, एक और क्या बोलते हैं, मतलब गुड़ जो गुरु जो है वो गुड़ रह गया और चेला शक्कर वाली वैसी बात है। तो आपके नीचे हो सकता है कि किसी को पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक बन जाए। स्थिति आ रही है सर, वही स्थिति आ रही है। सीनियर जो 98 वाले जो सीनियर हैं वो शिक्षक कई बच्चों को जो पढ़ाए थे, जो वर्ग 1 थे 2 थे, वो हाई स्कूलों में जिन बच्चों को पढ़ाए थे, प्राइमरी में जिन बच्चों को पढ़ाए थे, वो सौभाग्य से शिक्षक बन गए हैं, अन्य विभागों में चले गए हैं नौकरियों में। तो कई जगह शिक्षक ऐसी हैं कि आसपास हैं, अब अचानक कभी ऐसा स्थिति हो जाएगी कि प्रमोशन से वो हेडमास्टर बन जाएंगे और जो उनको पढ़ाए हैं वो उसके नीचे काम करेंगे। तो ये एक प्रकार से बड़ी दिक्कत एक मैडम से बात करता है। आइए इस तरफ आ जाइए। हाँ, क्या नाम है मैम आपका? मैं मंजू लता सिंह। कहाँ से है मैम आप? अभी तो मैं पाटन ब्लॉक में हूँ सर। वो मुख्यमंत्री के क्षेत्र के हैं, लेकिन मेरी कायम रहना चाहिए। मेरी प्रथम नियुक्ति 1999 है सर, और मैं धमतरी जिला में थी। तो मेरी 2003 में मैं दुर्ग जिला में आई और उसके बाद 2008 में मैं पाटन ब्लॉक में आई। तो शायद भूलवश या जैसे भी मेरा नाम 54 नंबर पे था वरिष्ठता सूची में, लेकिन जैसे ही अंतिम वरिष्ठता बनी तो मैं 662 नंबर पे आ गई, यानी मुझे 2008 मान लिया गया। और उसके लिए मुझे दावा पत्ती का भी एक टाइम नहीं दिया गया, सीधा वहाँ नियुक्ति हो गई। और सर हमारे पाटन ब्लॉक में यानी प्रधान पाठक पद पे 376 लोगों का हुआ, और जबकि प्रधान पाठक एक ऐसा पद है जिसमें पूरा अनुभव देखना चाहिए। हम पहले सुन रहे थे कि शायद 20 साल या 15 साल। हाँ, ऐसा हमने भी देखा है, हम भी पढ़े हैं सरकारी स्कूल में। सर ऐसा जो प्रधान पाठक रहते थे वो अनुभवी रहते थे, थोड़े उम्र दराज हो जाते थे, लेकिन कोई जूनियर बच्चा प्रधान जूनियर बना दिया। अब हम यानी हो सकता है कि मैं अपने पूरे 20 साल नीचे लोगों के अंडर में काम करूं। तो हमारे 2 बच्चे हैं सर, इस शिक्षक न हुए छात्र हो जाएंगे। 2 बिटिया को लेके रहते हैं करके हम हैं सर, नहीं तो कहीं मर खप गए होते। ऐसी स्थिति है अभी हमारी, स्थिति नहीं बननी, यानी हमारा इतना मनोबल गिर गया है। स्वाभाविक है, मनोबल तो गिरना स्वाभाविक है। तो ऐसे बहुत सारी जो परेशान हो रहेंगे। सर बताइए आप सर बताइए, कहाँ है सर आप? मैं लाल बहादुर साहू। आप कहाँ पदस्थ हैं सर? मैं धमतरी में पदस्थ हूँ सर। मैं क्या है ट्रांसफर होके मैं वहीं थे? जिला में पोस्टिंग था सर। दुर्ग से धमतरी पोस्टिंग था। और ये जो अभियान है जो अभी जाके साहू सर जी जो चला रहे हैं है ना, इस मामले को मैं 2018 से समझ गया था। मैं सबसे पहले गौरव द्विवेदी सर से मिला था जो प्रमुख सचिव है, तो वो ये बोले थे कि आप लोग का थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। सर लोग तो अभी आए हैं ना, अधिकांश लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं समझाने का बहुत प्रयास किया। अभी क्या था, जो लिस्ट बना हुआ था उसमें जितने भी शिक्षाकर्मी यानी कि अभी जो LB संवर्ग है, चाहे वो सहायक शिक्षक हो या शिक्षक के व्याख्याता हो, तो संभाग स्तर पर जुड़ा हुआ था। वो जो सचिव को जो निर्देश है वो DPI या संचालक के पास नहीं गया था, इसीलिए प्रथम नियुक्ति से गणना करके लिस्ट बना दिया था। लेकिन सचिव ने स्पष्ट कर दिया था, मैं उसका जो हस्ताक्षर किया था उसको देख लिया था, और मैं 2018 से ही कई बार यहाँ रायपुर मीटिंग में लोगों को बुलाया हूँ, जो जितने भी स्थानीय शिक्षाकर्मी है उसको, और मैं एक संघ भी बनाया था उसके माध्यम से, ताकि हमारी जो मांग है उसको मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जा सके। अच्छा ये बताइए कि जो अधिकारी होंगे जिले के, जो विकास खंड या जिला अधिकारी जो होंगे शिक्षा के, उन लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या उनके ऊपर है सब कुछ या फिर शासन स्तर पे होगा? क्योंकि अधिकार तो दिया गया है उनको कि कैसे करना है प्रमोशन। नहीं देखिए सर, ये जो है राज्य सरकार का मामला है। अगर सचिव ने निर्देश जारी कर दिया तो उसको फॉलो करेगा DPI जो है, और DPI जो है संयुक्त संचालक के पास भेजेगा उस निर्देश को। तो जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी है वो तो उसी के निर्देश का पालन करेगा ना। तो इसमें DO की कोई भूमिका नहीं है। हाँ, तो ये जो मामला है सर, जगहों पे ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ लेन देन का भी चल रहा है। और नहीं, अभी जैसे फोन मेरे पास भी कई लोग का फोन आता है, एक दिन में 15-20 लोग का भी फोन आते रहता है, तो हर प्रकार की जानकारी मिलती है। जैसे अभी पाटन में एक खबर आया कि जो स्थानीय शिक्षाकर्मी उसको प्रथम नियुक्ति से जोड़ कर अनुभव को उसको पदोन्नति दे दिया गया है। अब वो डरी हुई है, जैसे JD का सूचना गया होगा है ना, शिकायत गया होगा, किसी संघ वाले ने किया होगा, तो उसके बाद मैडम मेरे पास फोन की, सर ऐसा ऐसा मामला है। तो मैं बोला आप सरकार को पत्र भेजिए भाई,
है ना। हम लोग लगातार भिड़े हुए हैं कि प्रथम नियुक्ति से जितने भी 27,000 शिक्षाकर्मी उसको लाभ मिले। कहीं कहीं पे ऐसी बदमाशियां हो भी रही है। नहीं, वो उस मामले को मैं नहीं कह सकता सर। अब देखिए, राज्य सरकार ने जो निर्देश जारी किया, तो समझ गया सरकार ने। देखिए कई बार ऐसी खबरें आती रहती है कि डीओ बीओ जो है अपने हिसाब से भी जो है कई लोगों को नियुक्ति दे रहे थे। नहीं, एक तो देखिए, एक तो निर्देश जो गया उसको समझ नहीं पा रहे हैं लोग, ठीक है सर, उस कारण से भी त्रुटि हो सकती है। और दूसरी चीज ये है, लगभग 1,80,000 शिक्षाकर्मी हैं, तो इतने लोग का लिस्ट बनाने में कहीं ना कहीं तो त्रुटि होगा सर। हाँ, ये एक सामान्य प्रक्रिया त्रुटि का जो होना है। और कई लोग का जो स्थानीय शिक्षाकर्मी है उन लोग का त्रुटि बस जुड़ा हुआ है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप बताइए सर, कहाँ से हैं आप? मैं जिला मुंगेली से हूँ सर। आप मुंगेली से? मुंगेली से हूँ। मुंगेली में ही ट्रांसफर हुआ कि कहीं दूसरी जिले से? जांजगीर जिला में 98 से था और बिलासपुर जिला में सपोज मैं 2015 में आया हूँ, तो 2015 की वरिष्ठता दी जा रही है। 98 से लेकर के पूरा व्याख्याता में जो मैं पढ़ाया हूँ उस अनुभव का लाभ यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है और उसको शून्य कर दिया जाए। अच्छा, इसमें वेतनमान में भी कोई है क्या परेशानी? हालांकि उन्होंने कहा कोई वित्तीय भार नहीं आएगा, लेकिन चूंकि जो प्रधान पाठक बनेंगे या प्राचार्य जो बनेंगे उनका वेतनमान और आप लोग जैसे सीनियरिटी बेस में अगर जीरो हो गए उसमें तो नहीं, यदि मैं व्याख्याता हूँ और मान लीजिए कोई प्रिंसिपल बनता है तो दोनों के वेतनमान में तो अंतर आएगा ही। आएगा ही। वो तो वो नुकसान अलग झेलिए। हाँ, वो तो ग्रेड बदल जाता है। हाँ, ग्रेड बदल जाएगा। ग्रेड बदल जाता है। अभी यदि वरिष्ठता शुरू से दी जाए प्रथम नियुक्ति से, तो इसमें वित्तीय लाभ नहीं लगेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि सिर्फ एक आदेश निकालना रहेगा प्रथम नियुक्ति तिथि से इनको वरिष्ठता का लाभ दी जाए और पदोन्नति दी जाए। वो तो समझ गया। मैं ये समझ रहा हूँ, चूंकि अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है जिसमें कि आप लोग का एक तरीके से ये स्थानांतरण के बाद जो है आप लोग की सीनियरिटी जो है शून्य पे है, उस स्थिति में चूंकि आप प्राचार्य या प्रधान पाठक नहीं बनेंगे तो वो वेतन आपका बड़ा नुकसान है। हाँ, हर महीने नुकसान होगा सर। बल्कि शासन को इनको प्रमोशन देने से शासन को लाभ है, क्योंकि इनके वेतनमान में कम वृद्धि होगी और जूनियरों को अगर प्रमोशन देते हैं तो बहुत सारे मद उनको देना पड़ेगा। तो इसमें ये मेन चीज ये है, इसमें देखिए सबसे बड़ा चीज वही जो बता रहा हूँ मैं, सरकार को किसी भी प्रकार से वित्तीय भार नहीं है। अगर वो प्रमोशन को तो वित्तीय भार नहीं, लेकिन आपको तो वित्तीय नुकसान बड़ा है। नहीं, हमको तो है सर, मैं तो बोल रहा हूँ, हमको नुकसान पूरी करने में सरकार को 5 पैसे का खर्चा नहीं है, कोई भी वित्तीय भार नहीं है। उसमें करना क्या है, पदोन्नति के लिए जो हमको जो नीचे किया गया है प्रथम नियुक्ति, हाँ, तो प्रथम नियुक्ति से गणना कर दे। हमारा लिस्ट बस में संशोधन होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग का जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग का नियम वही कहता है। 98 से किसी का प्रमोशन नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, किसी का नहीं हुआ है। किसी का नहीं हुआ। जैसे मैं व्याख्याता हूँ तो शुरू से 98 से लेके आज तक व्याख्याता के पद में हूँ, एक ही पद में हूँ। उसी पद में रिटायर हो जाऊंगा यदि मुझे प्रथम नियुक्ति तिथि नहीं मिला तो। आप बताइए सर, आप थोड़े जो है अनुभवी ज्यादा लग रहे हैं। अनुभवी ज़्यादा हूँ सर, लेकिन समस्या ये है, शासन की समस्या है। पहले हम लोग का नियुक्ति हुआ था उस समय बलौदाबाजार जिला अभी वर्तमान में है, पहले हुआ था रायपुर जिले में था। हम लोग वहाँ 12 साल नियुक्ति दिए अपना, अभी ट्रांसफर होकर यहाँ आए तो उनका कहना है कि बलौदाबाजार जिला अलग है, अभी आप इसमें आप जूनियर हो गए, रायपुर जिला आ गया। लेकिन नियुक्ति तो प्रथम में हुई थी ना, रायपुर जिला के अंतर्गत हुई थी। तो जब जिला अलग हुआ तो हमको गृह जिला वापस भेजना था शासन के नियम के अनुसार, तो हमको नहीं भेजा गया। तो हम बाद में भी ट्रांसफर हो गया है तो आप बोलते हैं आप जूनियर हो गए, लेकिन समस्या तो वही है ना, उस समय तो नियुक्ति इस उम्र में भी जूनियर हो रहे हैं। बताइए। हाँ सर के पढ़ाए हुए दादा नाना बनने की उम्र होगी। बच्चे बस 4 साल बची है सर रिटायरमेंट का। बताइए जरा, उसमें भी प्रमोशन लेके नहीं जा रहे? हाँ, डिमोशन ही हो रहा है। डिमोशन हो रहा है। आइए मैडम लोग से जरा और बात करते हैं भाई। आइए इस तरफ आइए मैम, थोड़ा आगे आ जाइए। हम जूते पहने हैं तो थोड़ा आगे जाना नहीं चाहते हैं, और आगे आ जाइए थोड़ा। आप बताइए कहाँ पदस्थ हैं? जी, मैं श्वेता तिवारी मुंगेली जिले में हूँ सर। पहले मैं जांजगीर जिले में थी, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र 2013 में वहाँ हुआ, मुंगेली में हुआ। अब उसके बाद से फिर पहले तो मेरा नाम था उसमें वरिष्ठ थी, मैं 2005 के बैच में थी। उसके बाद 5 बैच में जी 2005 बैच के नीचे थी मैं, वहीं पर जहाँ पर था वहीं। उसके बाद से लास्ट जो अंतिम वरिष्ठता सूची जारी हुई उसमें मुझे सीधा 2013 के नीचे रख दिया गया सर। तो अभी थोड़ा
जो है पछतावा जैसे या फिर थोड़ा दुख भी होता होगा, कहाँ आ गई जो है? उस टाइम हमको पता नहीं था सर कि जब स्थानांतरण करवाए तो वरिष्ठता चेंज हो जाएगी करके। अगर पता होता तो हम जैसे भी तकलीफ झेल के उस चीज को प्रमोशन के बाद आते। और हमारा 2012 के बाद से 3 बार प्रमोशन मेरा रुक गया है सर, इसी कारण से। हमेशा हमको सीधा नीचे करके सीनियरिटी लॉस कर दी है सर। सीनियरिटी लॉस जी। तो अभी तक आप जो है प्रधान पाठक हो? जी सर, हम अभी वर्ग 1 के दावेदार रहते हैं। वर्ग 1 तक? जी जी। ठीक बात है। आइए मैम, आप आ गई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री सिंह है। सावित्री जी, कहाँ पे हैं आप? मैं नहीं ठीक है, लगाए रही, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो लगाए मास्क, आप भी लगाए रही है। मैं राजपुर ब्लॉक से हूँ, बलरामपुर जिला से, जिले से हैं? सरगुजा संभाग से हूँ। और मेरी नियुक्ति जो है 2005 की है। और मैं जब ट्रांसफर कराई थी तो मेरा ब्लॉक केवल चेंज हुआ है, ना तो जिला चेंज हुआ है, ब्लॉक केवल चेंज हुआ है। तब पर भी जो है मेरा सीनियरिटी जो है 2010 में कराई हूँ तो 2010 में रखा गया है, जिसके कारण जो है मेरा आर्थिक तो नुकसान हुआ ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हमारा मानसिक नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमारे नीचे जो भी जूनियर टीचर्स हैं, है ना, 2009 के हैं, 8 के हैं, 7 के हैं, वो हमारे प्रधान पाठक बन के आएंगे। तो उससे जो है हमारा मानसिक थोड़ा सा तनाव ज़्यादा है, क्योंकि हमारा मान सम्मान में बहुत ज़्यादा धक्का मिल रहा है। हमको जो ठेस लग रही है, क्योंकि हमारे जूनियर जो है वो सीनियर बन जा रहे हैं, उनके साथ काम करने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। वो आदेश देंगे तो अच्छा नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्योंकि जो अभी जब हम प्रमोशन नहीं प्राप्त किए हैं तो इतना दुख लग रही है। जब वो हमारे सामने खड़े होंगे तो उस समय ज़्यादा हमको अनुभावना से कष्ट महसूस करेंगे। और हो सकते हैं कि इसमें और भी ऐसे टीचर हैं, जैसे मेरे पड़ोस में जो है एक मैडम है, 98 की है, सिर्फ उनके जो है रिटायर होने के 3 साल बचा है। अब बताइए कि उनके साथ जो है, जब मेरा तो 20 साल बचा है, लेकिन जो है 3 साल बचा है, 4 साल जिनके रिटायर होने के है, अब उनके साथ क्या अनुभव कर रहे होंगे वो तो वही बताएंगे। लेकिन जब मैं इतना दुख महसूस करती तो हो सकते हैं उनका तो और ज़्यादा दुख महसूस होता होगा। तो ये शासन से हम मांगते हैं कि हमारे जो है दुखों को देखते हुए, हमारी कष्टों को देखते हुए जो है हमको जो है जिस वर्ष में हम नियुक्त हुए हैं उसी वर्ष के नीचे जो हमको रखा जाए, ताकि जितने भी ट्रांसफर टीचर्स हैं उनका जो है आर्थिक और मानसिक नुकसान न हो और उनका मान सम्मान भी बना रहे। क्योंकि गुरु जो है, कहा जाता है गुरु को ब्रह्मा का जगह दिया जाता है, तो उनके साथ जो अगर ये कहावत है तो इसको शासन हम चाहते हैं कि ये कहावत को सच करके दिखाएं। जी सर, ये बताइए कि अगर ऐसा नहीं हुआ जैसे आप लोग चाह रहे हैं, फिर क्या होगा? अब सर, शासन स्तर पर अगर जो नियम बनाए हैं सर, जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेंगे तब तक तो सर हमारा प्रमोशन नहीं होगा। और निश्चित रूप से हम इस हीन भावना से अपने जिस कार्यस्थल पर रहेंगे वहाँ पर असर जो है स्वाभाविक तौर पे फिर आप लोगों के कामकाज पे पड़ेगा। हम लोग काम करना चाहते हैं उस ढंग से, हमारे जूनियर सीनियर है वो जूनियर हो जाएगा और जूनियर है वो सीनियर हो जाएगा। तो हीन भावना से ग्रसित होने के कारण जिस मनोभाव से हम अपने स्थल पर कार्य करेंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की कोई बातचीत, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि और है सर, चूंकि सर सिविलियन के लिए उन्होंने 8 साल का बंधन रखा गया था, तो 8 साल के बंधन हमारे जूनियर 8 साल के बंधन में हमारे से नीचे है, और उसके बाद भी वो हमसे वरिष्ठ हो रहे, चूंकि हम 8 साल के बंधन में उससे पहले है। प्रमोशन में क्या बंधन है? प्रमोशन में जो उसमें भी है क्या कि चूंकि 8 साल जिनका अनुभव है या 5 साल सिविलियन में 8 प्रमोशन में नहीं है? सिविलियन में 8 साल की पात्रता का रखा गया था पहले पूर्व में। बाद में जब भूपेश सरकार आई तो वो 2 साल की पात्रता रखी है। तो इसमें भी संगति आ रहा है सर कि अगर कोई 2016 में आया है, 2016 में आया, आप नियम संशोधित करके आप बना दिए कि 2016 में आपकी वरिष्ठता दी जाएगी स्थानांतरित दिवस से। लेकिन जब सिविलियन हुआ 8 साल की सेवा अवधि का पात्रता की रखा गया, तो ये जो स्थानांतरित आए 2016 वाले वो 2010 के नीचे रखा गया। ये नियम ही गलत है, ये चरितार्थ हो रही है। क्यों चरितार्थ हो रही है? अगर 2016 में हम स्थानांतरण आए और स्थानांतरण तिथि से आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, कैसे रख पाएंगे? 1/7/2018 की स्थिति में आप सिविलियन कर रहे हैं, मतलब हम पंचायत के कर्मचारी से शिक्षा विभाग में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 1/7/2018 में। तो
अब नीचे वाले 20 साल नीचे वाले का 8 साल नहीं हुआ है, 11 वाले का, 12 वाले का, 15 वाले का, 16 वाले का नहीं हुआ इस 8 साल, तो वो शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं हुए। जो 16 वाले जो स्थानांतरित कर्मचारी हुए वो ठीक 2010 के नीचे रखा जा रहा है। तब क्या 2011, 12, 13, 14, 15 वालों की हित नहीं हो रही है क्या? यानी ये है कि ये चरितार्थ हो रही है कि ये नियम जो बना है वही गलत बना है। और जो सामान्य प्रशासन का और समझाइए मेरे को, जैसे कोई अभी जिसका प्रमोशन हो रहा होगा और जैसे आप लोग तो 98 से हैं, ये दोनों के बीच अंतर कितने सालों का आ रहा है? तो बहुत आ रहा है सर, बहुत आ रहा है। अभी 2010, 2011, 12 का प्रमोशन हो जाएगा और 98 वाले का नहीं होगा। 12 साल 15 साल मतलब 10-12 साल रह जाएंगे और 12 साल 15 साल जो जूनियर हैं, कनिष्ठ हैं, वो पदोन्नति का लाभ लेंगे और उनको उनके अधीनस्थ सेवा देना पड़ेगा। तो वो शिक्षक निसंदेह कुंठित होंगे, कुठाराघात है उनके साथ और उनकी मनोदशा प्रभावित होगी। जो नौनिहालों के भी भविष्य जो गढ़ने वाले हैं वो कुंठित रहेंगे, तो निसंदेह बच्चों पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है एक बड़ा जो कहिए कि नुकसान उन 27,000 शिक्षकों को हो रहा है जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से पदस्थ रहे हैं। लेकिन अब जो तकलीफ दे वाली स्थिति ये है कि एक तो मध्य प्रदेश में उनकी नियुक्ति हुई मध्य प्रदेश के समय में, लेकिन छत्तीसगढ़ जब अपना उनका राज्य बना तब जो है प्रमोशन होना चाहिए था, वो प्रमोशन का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाया। करीब करीब 20 साल का एक लंबा वक्त जो है गुजर गया है। 20 साल भी नहीं, 24 साल का एक लंबा वक्त गुजर गया है। इन 24 सालों में अगर प्रमोशन की एक संभावना बनी तो उसमें भी अब उन्हें जो है एक बड़ा नुकसान एक तो सीनियरिटी के तौर पर हो रहा है और दूसरा आर्थिक तौर पे भी हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इसी को लेकर के अब बड़े चिंतित हैं छत्तीसगढ़ के 27,000 शिक्षक जो हैं। एक अंतिम सवाल इन शिक्षक साथियों से मेरा ये लेना चाहूँगा, कोई बातचीत हुई है किसी से कोई बातचीत? जैसे आप लोग कह रहे थे कि संसदीय सचिव हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ हल निकालेंगे, ऐसा है, उम्मीद है? हाँ सर, ये सबसे पहले क्या है, ये तो 2018 की बात बता रहा हूँ मैं। वो प्रमुख सचिव अभी संसदीय सचिव से जो बोल रहे हैं कि चंद्रदेव राय के जरिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, ऐसा है कुछ? हाँ, ये सर गए थे, अभी स्थानीय संगठन वाले और सर हैं, जाके सर वो लोग मुलाकात किए थे। मुलाकात क्या बोल रहे हैं? हमारे प्रतिनिधि गए थे, हमारे जो भूतपूर्व साथी हैं, प्रांताध्यक्ष रहे हैं और अभी वर्तमान में सरकार की बड़ी में विधायक हैं, संसदीय सचिव है श्री चंद्रदेव राय जी। वो हम अपनी समस्या, हम अपनी व्यथा लेके उनके पास गए, हमारे प्रतिनिधि मंडल गए, तो वो हमसे बढ़िया से व्यवहार किए, पत्र लिखे, सचिव से बात किए, संयुक्त संचालक से बात किए, लेकिन वो नियमों का हवाला दे करके हमको लाभ नहीं दे पाए। और फिर वो मुख्यमंत्री के पास बात करने के लिए हमारे डेलीगेशन के साथ गए, तो वो मुख्यमंत्री सर उनसे बात किए, लेकिन हमसे बातचीत नहीं हुआ। संसदीय सचिव चंद्रदेव राय जी के पास से कोई उम्मीद है? वो आश्वासन दिए कि आपका हित होगा, आपके पक्ष में होगा, लेकिन जैसे वो मैडम बता रही हैं 3 बार हो गया पदोन्नति से वंचित है और आज 4था बार है। अगर ऐसा नियम रहे तो नेक्स्ट टाइम वो इस बार भी वंचित रह जाएंगे और इसी पद में रिटायर हो जाएंगे। सरकार के ऊपर है, सीएम महोदय के ऊपर है। एक आदेश यदि वो घोषणा कर देते हैं, एक आदेश जारी कर देते हैं, वित्तीय भार तो हो रही है, तो सबको प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता मिलेगी और सभी को पदोन्नति में लाभ मिल सकेगा। चलिए, तो मैं आप लोगों की तरफ से मैं भी जो है मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अगर आप 2005, 2008 और 2011, 13 वालों को जो है प्रमोशन दे रहे हैं तो 98 वालों के साथ अन्याय ना हो। चूँकि आप बहुत सारे न्याय योजना चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो इनके साथ भी एक न्याय हो जाए, ऐसी उम्मीद करता हूं। का हाल है के जरिए मैंने ये हाल दिखाने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ के 27,000 जो अनुभवी शिक्षक है उनका हाल का है। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।